हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और यूपी पुलिस की हर एक एग्ज़ाम में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारी आज की वीडियो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस जीएसटी से रिलेटेड बन सकते हैं उन सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और ये हमारे वन लाइनर्स क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस इसमें हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे हमारी आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो आप सबको पता होगा जीएसटी हमारा 17 टैक्सों को रिप्लेस करके एक टैक्स लाया गया था जीएसटी, जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन 18 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो जीएसटी डे हमारा 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2017 में जीएसटी आया था और 2018 से 1 जुलाई को जीएसटी डे बनना स्टार्ट हो गया था। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो जीएसटी को 101 संविधान संशोधन 2016 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है जीएसटी एक्ट लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ था। तो लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को ये पारित हुआ था। जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। तो बिल कौन सा था। बिल था हमारा 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, तो बिल हमारा 122वां है और एक्ट कौन सा है। तो एक्ट हमारा 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जीएसटी बिल को अरुण जेटली द्वारा 19 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया था। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स, ये पूछा गया था कि कौन से टास्क फोर्स के द्वारा रखा गया था। तो केलकर टास्क फोर्स या फिर विजय केलकर कमेटी की अध्यक्षता में जीएसटी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय जीएसटी के वास्तुकार किसे माना जाता है। यानी जीएसटी भारतीय जीएसटी है वो किसने बनाया है। तो असीम दास गुप्ता ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है जीएसटी की धारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी। तो 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा जीएसटी की धारणा संसद में पेश की गई थी। जीएसटी पहला देश कौन सा है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस है। फ्रांस में 1954 में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के दोहरे जीएसटी मॉडल पर आधारित है। तो भारतीय जीएसटी जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारतीय जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। ठीक है, भारत जो जीएसटी लागू करने वाला देश है वो कौन सा है। 161 नंबर का देश है। सबसे पहले किसने किया था। तो फ्रांस ने किया था 1954 में। इसके बाद जीएसटी का मॉडल कौन सा है हमारा। तो कनाडा मॉडल से लिया गया है। अब कौन से नंबर पे भारत ने जीएसटी लागू किया है। तो 161वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया है। तो जीएसटी से पहले हमारा टैक्स था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो 1 अप्रैल 2005 से लागू था और 2017 से जो वैट था इसको समाप्त करके जीएसटी लाया गया। जीएसटी याद रखिएगा 17 टैक्सों को रिप्लेस करके लाया गया है। सबसे पहले जीएसटी बिल को किस राज्य ने मंजूरी दी थी। तो जीएसटी बिल को सबसे पहले असम ने करी थी 12 अगस्त 2016 को। स्टेट जीएसटी पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तेलंगाना था 9 अप्रैल 2017 को। उसके बाद बिहार ने किया था। जीएसटी के कितने प्रकार हैं। तो जीएसटी के हमारे 4 प्रकार हो गए। एक हो गया हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, तो हमारा स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, इसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी में टैक्स स्लैब्स कितने स्तर की हैं। तो जीएसटी में 5 तरीके के टैक्स स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
नेक्स्ट है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर जो मिलता है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी नंबर कितने अंक के होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा है, 15 डिजिट के होते हैं। किसके द्वारा देश के लिए एक दोहरे जीएसटी मॉडल का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो चुनाव आयोग के द्वारा दोहरे जीएसटी मॉडल यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रस्ताव दिया गया था। इंट्रा स्टेट सप्लाई में स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी में केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब है आप अपनी स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, यानी कि आप यूपी के हैं और यूपी में ही अगर आप सेल कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको दो तरीके का टैक्स देना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं और उस पर मान लीजिए 18% टैक्स है, तो 9% सेंटर के पास जाएगा और 9% स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, तो आपका टैक्स दो स्लैब में बच जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नेक्स्ट है जून 2017 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था। तो किन्हें बनाया गया था, अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और अल्कोहल, ये हमारा जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी और अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट है कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी ऐसे करके ऑप्शन में था। व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिगत आयकर है और कॉर्पोरेट टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है, जीएसटी के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट है कौन से उत्पाद जीएसटी कर के दायरे में नहीं आते। तो हमारा नील रेटेड आपूर्ति जिन पे 0% दे रखा होता है, नमक हो गया, गुड़ हो गया, अनाज हो गया, ये लोग जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो हमने पहले पढ़ा था जीएसटी इन, और ये है जीएसटी एन की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। नेक्स्ट है जीएसटी इन सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो जीएसटी एन सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का यूज़ किया जाता है। सभी सर्विसेज को व्यवस्थित करने के लिए हमारा कोड यूज़ होता है SAC कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया था। तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का नारा किसके लिए दिया गया था, जीएसटी योजना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जीएसटी परिषद हमारी 279 क्लोज ए के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष होते हैं हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री। वस्तु और सेवा कर परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था, यानी कि जीएसटी परिषद के हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो श्री अरुण जेटली थे। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो हमारे 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी हमने पढ़ा जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में है, 279 क्लोज ए में है। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो श्री अरुण जेटली थे। और हमारे जीएसटी परिषद में कितने मेंबर्स हैं, तो 33 है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की हमारी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया था। तो याद रखना जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब हुआ, 1 सितंबर 2023 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था 22 और 23 सितंबर 2016 में। जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी
समिति है? जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? तो अरविंद सुब्रमण्यम चैनल जीएसटी की मानक दरों से संबंधित समिति है। ठीक है, याद रखना कौन सी है, अरविंद सुब्रमण्यम पैनल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे बद्री नारायण शर्मा। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर फर्स्ट है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है चुंगी, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी है आयकर और ऑप्शन नंबर डी है स्टैंप ड्यूटी। तो जीएसटी में कौन से राज्य कर को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चुंगी। ठीक है, ये यूपी पुलिस 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा किया गया था संविधान संशोधन? तो 101वें संविधान संशोधन में हमारा जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो बिल पूछ रहे हैं, बिल कौन सा था? हमारा 122वां संविधान संशोधन बिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है, फ्रांस ने सबसे पहले किया था और भारत 161वां देश था। नेक्स्ट है, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित कोड से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? सामानों के लिए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है और सर्विसेज के लिए SAC कोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कनाडा है, ये आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? 246A। अभी आप कहोगे कि आपने जीएसटी काउंसिल पढ़ा था, तो वो जीएसटी काउंसिल का था। जीएसटी परिषद के लिए 279A है और जीएसटी में संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप कौन सा डाला है? तो 246A डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया गया है? तो CNG नहीं है, CNG जीएसटी में नहीं आता है, शराब भी जीएसटी में नहीं आता है, पेट्रोल भी नहीं आता है, तो कौन सा आएगा? हमारा सोने का आभूषण आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।